न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने के प्रयास में विकासनगर क्षेत्र में गौवंश की गौकसी की दूसरी घटना फिर से सामने आई। डाकपत्थर झूला पुल के पास गौवंश का शीश मिलने से विकासनगर में हड़कंप मच गया, जहां हिंदू संगठनों का क्रोध सड़कों पर फूट पड़ा। डाकपत्थर रोड चुंगी में जाम की स्थिति बनी। वहीं हनुमान चालीसा व नारेबाजी की गई और इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं प्रतिष्ठित व्यापारी गणों के द्वारा भी काफी आक्रोश देखने को मिला। मौके पर एसएसपी देहात, एसडीएम विनोद कुमार, सीओ भास्कर लाल साहा, तहसीलदार, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में जुटी रही। वहीं एसएसपी देहात ने 12 घंटे का समय दिया। वहीं दूसरे दिन विकासनगर व्यापारी गणों के द्वारा बाजार बंद कर समर्थन दिया गया, जहां हजारों की संख्या में हिंदू संगठन एकत्रित हैं। आइए देखते हैं। कितना बढ़िया काम किया आज भी। ये कहीं ना कहीं नवरात्रों में आप नोट करो, ये ऑब्जर्व जितने लोग खड़े, ये रमजान में कुछ हुआ है सर? पूरे रमजान नोट करो आप, किसी ने कुछ नहीं हुआ। एक मैं कह रहा, वो क्या नाम, अंडा भी नहीं कटा तो नहीं पता नहीं है। रोज नवरात्रि आते क्या ऐसा बवंडर आया, क्या शहर में सी आग लगी, कौन देख क्या है और कहाँ से ये लोग आ रहे। देखो जहाँ ये आया होगा कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ऐसा तो है नहीं प्लांट करके वहीं से पैदा होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और देवभूमि को तो मैं कह रहा बर्बाद करने की साजिश है। और इसके पीछे एक ही समुदाय है, ऐसा नहीं है कोई ये समुदाय के लोग, एक ही समुदाय है। क्योंकि गाय जब काटी एक ही समुदाय काटता है। आज तक 30 से 40 हजार गो तस्कर पकड़े गए। आज तक सब एक ही समुदाय से आते हैं। एक भी सिंगल एक गो तस्कर ऐसा नहीं है जो किसी हमारे समुदाय से आता है, एक विशेष समुदाय से आता है ये लोग। क्योंकि जब तक इनका योगी जी की तरह दिमाग ठीक नहीं किया जाएगा साहब, देख कार्रवाई तो हो रही है, सफिशिएंट नहीं हो रही साहब कार्रवाई। बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है, पर जिससे पेट भर जाए वो कार्रवाई नहीं हो रही है भाई, बताओ। नहीं कार्रवाई तो पुलिस इससे अच्छी कुछ कर नहीं सकती, मगर सफिशिएंट नहीं हो रही। नंबर 1 छोटा पाकिस्तान हो रखा है। दूसरा जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहाँ से भी गाय सप्लाई हो रही है, इस तरह से कोई महीने भर भी कोई गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं से तो आशा रोडी पे मैंने परसों रात में 2 बजे गाय पकड़ी। उस गाय के नाम पेपर, वो हरियाणा से गाय आ रही, लाने वाला मुसलमान है। उसने बताया नाम रोहित है, बाद में नाम निकला रेहान। मैंने उस गाय को वहाँ छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैंने एसओ को बोला सुबह इसकी जांच करके भेज देना। एसओ का कोई फोन नहीं आया हमसे। अच्छा वो गाय यहाँ के कटी होगी, कुछ तो हुआ होगा ना उसके, कुछ तो जांच करे कहाँ से गाय आई, कहाँ जा रही है, कुछ तो पता करे। कुछ नहीं पता कर रही। हमारे जो बॉर्डर है सर, उन पर भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि महीने में भी कोई 1-2। अच्छा ऐसी मैं तो ये कह रहा है कि ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई जा रही? जब सरकार इतना ध्यान दे रही, इतना पैसा दे रही, इनके पीछे टैग क्यों लगाए जा रहे, इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही? जब हर बार ये पंगा हो रहा, एक गाय का नाम, एक गाय का वो सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग तो कुदाल भी गए, जो हमारा चेक पोस्ट है, और आपका धारावाली में, वहाँ पर भी अपने धर्मावाला में। साहब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 2 नवरात्रों से अब तक हमने रायपुर में मामला, कप्तान साहब ने फोन किया कि रायपुर वाला मामला भी सुलटा दो। हमने सुलटाया, कोई बात, क्योंकि हमें आप लोगों के साथ रहना है। पर ये कितनी बड़ी घटना है। देखिए ये आपके लिए, देखो डर तो, कोर्ट का डर तो है, हमें आपने मुकदमा लिखा जो कार्रवाई, पर कहीं ना कहीं इतने लोग खड़े, पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। हम ये चाहते हैं अपराधी के अंदर, चाहे वो मैं भी अपराधी क्यों ना हूँ, उसके अंदर पुलिस का डर होना चाहिए। वो 4 बार सोचे साहब, वो एक बार आप योगी जी से कार्रवाई करवा दो। मैं कह रहा गो तस्कर साहब सुनो, एक गो तस्कर को पकड़ के उसका जल्लूस निकाल दो। एक मिनट, एक गो तस्कर को पकड़ के शहर के बीच कोई नहीं हाथ लगाएगा, उसका लगाएगा कोई हाथ? नंगा करके देखो। अब आप कहोगे नहीं ये लो में नहीं है, लो में है, अलग प्रदेशों में हो रहा है साहब। एक बार आप ये डेलीगेशन आगे भेजो साहब मुख्यमंत्री, क्योंकि एक बार जल्लूस निकलेगा, समाज में क्या जाएगा? जब उसके पुलिस फट्टे मारते जाएगी ना साहब, देखिए सुनो मेरी बात, कुछ ना कुछ तो आपको अलग से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा साहब। देखो विकासनगर में दो बार ये घटना है। ये पुलिस प्रशासन के लिए, भाई साहब आपके लिए भी, आप नए आए हो यहाँ पे, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ना वो लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि हम ताकतवर है। देखो सुनो मेरी बात, बेटी हमारी लेके जा रही है, हम कहते हैं बेटी हमारा सम्मान है, हमारी बेटी लेके जा रहे हैं। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, उसे काट दे रहे। हम कहते हैं रोजगार हमारा धंधा है, वो छीन ले रहे। अब साहब हमारे हिंदुओं के पास बचा क्या, मुझे ये बताओ, आप बताओ।
सब वो क्या बोलते हैं, गर्दन पड़ी है। हम मौके पे जाके हमने देखा वहाँ पे, और हमें बिल्कुल सड़क के किनारे गर्दन मिली, गौ के बच्चे की गर्दन मिली हमको। ये मामला हमने फिर अपने अधिकारी को बताया, जब जाकर यहाँ पर ये सब हो रहा है। ये कहाँ का मामला है डाकपत? ये शक्ति नहर का जो झोला वाला पुल है उसके ठीक थोड़ा सा आगे का है, राइट का। यहाँ पे नई कॉलोनी है। शक्ति नहर के बराबर में झोले वाला पुल है, उसके जस्ट बराबर का है। जी, इसके कुछ देखने को मिल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, 48 घंटे का समय शाम को 5 बजे खत्म हुआ, और अगर आप देखेंगे पुलिस ने 8 लोग गिरफ्तार किए उत्तराखंड से, एक व्यक्ति के गोली मारी। उस गोली की अभी सुबह दिन में हमने बताया था, उसका एक्सरे उपलब्ध नहीं कराया था जब ये कार्यकर्ता उसे देखने गए थे। स्थिति ये है कि उस व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट देके एक पीएससी के ट्रक, जैसे ये आतंकवादी हैं, प्लस सीओ लेवल का अधिकारी और एक सब सारे तहसीलपुर थाने से लेके सारे लोग आके उसे ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे जैसे वो सरकारी दामाद है साला हमारा। आज स्थिति ये है, 5 बजे पुलिस ने राउंड अप करने थे। हकीकत में मैं बोल रहा, कल हम खुलासा करने वाले थे, कई लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, एक्चुअल लोगों को नहीं उठाया गया, और जब तक नहीं उठाया जाएगा ये गौकसी होती रहेगी। और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं खुला खुला, और हम भी कह रहे हैं कि हमारे 48 घंटे आज शाम समाप्त हो गए थे। कल हम जब नाम डिक्लेयर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी, पुलिस कितनों को सुरक्षा देगी अब हम भी देखना चाहते हैं। हम जनता के मध्य में सबके नाम रखेंगे, अब हम कोई नाम नहीं छुपाएंगे। नया मामला सामने है तो किस तरह से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रखने वाले हैं? बिल्कुल जारी रहेगा। हमारी और संगठनों से बात हो रही है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में देहरादून के सारे संगठन यहाँ होंगे। क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग स्पष्ट है, उनको गोली मारो, गोली पैर पे नहीं चाहिए, हमें गोली सीने पे चाहिए या उनके माथे पे चाहिए। थैंक यू। इस तरह से जो अंजाम दे रहे हैं, इस पे क्या आपका क्या मत है, क्या विचार है? जो भी हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें दुर्भाग्य के साथ साथ ये है कि जो भी हमारी सरकारें हैं, जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है, इसमें बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल विफल है। अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। आज एक दिखावे के तौर पे, एनकाउंटर के तौर पे दिखाया गया। मैं कहता हूँ उसके पैर में गोली नहीं लगी है, खोल के देखिए उस पट्टी को। ये सब दिखावा है, पब्लिक को शांत करने का मसला है और कुछ लेकिन नहीं है। जो आज एक और गोकसी की गई है उसके बारे में बताइए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब में उबाल है, गुस्सा है, पर कर क्या सकते हैं? कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सभ्य समाज के लोग हैं। पछवादून एक शांत शहर, शांत माना जाता था, लेकिन जब से नवरात्रे लगे हैं कई घटनाएं यहाँ पर गठित लगातार देखने को मिल रही है। और अभी 2 दिन पहले भी हरवटपुर में जो अभी एक ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें आज एक का पकड़ के एक का एनकाउंटर किया गया है या नहीं, वो तो एक अलग विषय है। सिर्फ एक लेकिन दिखावा है, विषय नहीं है, दिखावा है, उसकी भी जांच होनी कहीं ना चाहिए। कहीं कट्टरपंथियों की चुनौती नहीं है ये सनातनियों को? देखिए, सनातनियों की चुनौती तो अवश्य है, पर सनातनी एक सभ्य समाज से बिलोंग करता है। वो हमेशा कानून के दायरे में रह के काम करना चाहता है, पर अब मजबूर किया जा रहा है कानून के दायरे से बाहर आने के लिए सबको। क्या आपको नहीं लगता है कि जो है ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त जो है कदम उठा करके ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई किया जाए, ताकि जो इस तरह की घटनाओं को जो है करने से पहले ये 10 बार सोचे? कदम जो भी सख्त से सख्त उठाने हैं वो सरकार को उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जितनी भी पॉपुलेशन खास से आगे विकासनगर अपने पछवादून में बस रही है, उसकी लगातार सत्यापन की, उसको लगातार बाहर भेजने की मांग हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे व्यापार मंडल भी विफल रहा है अभी तक। व्यापार मंडल क्या करता है, हर बार बंद करता है, सांकेतिक बंद है हमारा 1 बजे तक। ना तो व्यापारी को इधर का छोड़ रहे हो, अपना इधर का छोड़ रहे हो। व्यापार मंडल को पूर्णतः बंद करना चाहिए। जब तक इनके हमारी गौ माता के हथियारों का पता न लगे, उनको पकड़ा न जाए, तब तक सांकेतिक नहीं, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो। इसमें आप किसका फेलियर मानते हैं? सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। टोटल सरकार की एक टीम होती है LIU, सब फेल है, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या कर रहा है LIU बताइए। यानी आपका जो है कहना है कि कानून प्रशासन जो प्रशासन है, इस पर जो है सख्ताई से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप अपने क्षेत्र में लगातार देखें कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं, और कितना पहले तो ये भी होता था कि शहर में पुलिस की गश्त रहती थी दिन में। आज टोटल ट्रैफिक जाम, बाजार में एक भी पुलिस का आदमी नहीं मिलता है, और टोटल बाहर का व्यापारी ठेली, फल, ई रिक्शा, पता नहीं किस किस माध्यम से अपना कार्य वो कर रहे हैं।
टोटल नंबर 2 का काम वो करते हैं, खुलेआम करते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं लेकिन है। व्यापार मंडल पे भी आरोप लगते हैं कि बाहरी प्रदेश वालों को सस्ते दामों पे दुकानें दे दी जाती हैं। बिल्कुल दी जाती है, सबने अपनी अपनी किराए पे दुकानें दे रखी हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है कहने से। दुकानदार सोचता है कि 2 पैसे में, पर उसके पीछे काम प्रशासन का है ना, उनका वेरिफिकेशन का। प्रशासन को कई बार लिस्ट दी गई है उनका वेरिफिकेशन करने की, पर आज तक कोई वेरिफिकेशन हमारी नॉलेज में नहीं आया है। तो वो लिस्ट मेरे पास आज भी अगर उनका वेरिफिकेशन है तो बताएं। ठीक, आप लोगों का कहीं ना कहीं जो है कहना है कि ये लाइव चल रहा है, जो यहाँ हिंदुओं में आक्रोश है यहाँ पर गौकसी को लेकर, उसमें आप बताइए कि किस तरह से यहाँ पर ये कार्य किया गया है। कहीं ना कहीं किसका प्रशासन का हाथ है, किसका हाथ है इसमें? इसमें प्रशासन का तो कोई हाथ नहीं है, पर जो ये बाहर से यहाँ पर जो असामाजिक तत्व आ रखे हैं ना, ये लोग यहाँ पर आके यहाँ का माहौल पछवा उनका खराब करना चाहते हैं और ये उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। पर इसमें हम जो हमारा यहाँ का समाज है उसकी भी मतलब थोड़ी सी वो है, उसमें चूक है कि उसको वो यहाँ पर दुकानें अपने और हाउस रेंट पे दे देते हैं उन लोगों को, और ऐसे लोग यहाँ पर आके पछवा उनका जो ये हमारा शांत माहौल है इसको ख़राब करने की चेष्टा कर रहे हैं। बिना किसी आइडेंटिफाई के लोगों को, या फिर हमारा ही कहीं ना कहीं हाथ है इसमें, हमारे लोगों का जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उसको 2 पैसे लालच के चक्कर में अपने हिंदू समाज के लोगों को किराए पे नहीं दुकान मिलेगी, किराए पे घर नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर के लोगों को दे दिया जाएगा 2 पैसे उसके ऊपर बढ़ा के। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी चूक है इसमें, और सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा तभी जाके जब कुछ कि हो सकता अभी है। इतनी बड़ी घटना वहाँ पर बीच बाजार में, एक मध्य बाजार के जो है चौराहे पे हो रहा है, ऐसे में यहाँ पर बाजार के तमाम लोग यहाँ पर जो है होने चाहिए थे। अभी यहाँ पर बाजार के लोग बहुत गिने चुने लोग ही कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आप इसको क्या मानते हैं? इस समय टाइम ज़्यादा हो चुका है और लोगों को इस बारे में इस समय पता भी नहीं है कि यहाँ पर चौक पे क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को अभी 1 घंटे पहले ही पता चला है, जबकि ये शाम से चल रहा है प्रोग्राम यहाँ पर। जिसने भी ये किया है तो मेरा प्रशासन से ये है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और जिससे यहाँ का माहौल फिर अपने शांत में हो। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आज प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपडेट है। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्य बाजार के जो है चौराहे पे जो ये घटना घटी और लोगों को पता ना हो? क्या कहना है? नहीं, घटना घटी तो है, पर ये है ना कि इसमें राजनीतिक लोग जरा साथ में हैं, तो इसलिए व्यापार मंडल अभी नहीं आया इसमें। जब व्यापार मंडल को पता चलेगा तो अपना विषय रखेगा और उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी व्यापार मंडल कई मुकदमे हैं और कई कॉर्पोरेशन के मुकदमे जो सेक्टर के ऊपर है, वो हमारा क्रिमन टाउन थाने में भी कॉर्पोरेशन के मुकदमे में वांछित है, रायपुर में भी हमारा कॉर्पोरेशन के मुकदमे में है। इस तरह से हमने अब तक 11 लोग पकड़ लिए हैं। हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं और आज ये यहाँ से मौजूद थे, इसलिए हमारे द्वारा ये बताया गया कि हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऐसे व्यक्ति चिन्हित भी कर रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड भी मंगा रहे हैं कि कोई कौन कौन कॉर्पोरेशन में यहाँ शामिल रहे, व्यक्ति में जो यहाँ रहते हैं और कॉर्पोरेशन में शामिल रहते हैं, तो उनकी कागजी में आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई करते रहेंगे। ऑनलाइन प्रदर्शन लगातार जारी है, किस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमने परसों भी समझाने का यही प्रयास किया था कि ये जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो इसको दृष्टा देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि किया जा रहा है। तो मेरी जनता से यही अपील है और सब संगठनों से भी अपील है कि अपना संयम बनाए रखें। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई के तहत हमारे पकड़े भी जा रहे हैं और हम भविष्य में भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह पे या किसी भी प्रकार के ऐसे संदेश पर अपना प्रतिक्रिया न दें। थैंक यू। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।